नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल कृतिका कोचिंग एचपी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 8 का पहला चैप्टर है जिसका नाम है परिमेय संख्याएं और उसकी तीसरी एक्सरसाइज है अभ्यास 1C। तो इस एक्सरसाइज का पहला प्रश्न है जिनमें कुल 4 खंड दिए हैं और इन परिमेय संख्याओं को आपको हल करना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि हल कीजिए, जिसमें कि इसका पहला खंड है 2/3 - 5/3, इसको हल करना है। और दूसरा है 2/3 माइनस ब्रैकेट में -5/3। तीसरा खंड है -2/3 -5/3 और चौथा है -2/3 और उसके बाद -5/3। तो यहाँ पर संख्याएं वही हैं, बस चिन्ह जो है प्लस माइनस करके हैं। तो इसको हल करते हैं। इसका पहला खंड, जैसे पहली चीज तो यहाँ पर क्या है कि पहले खंड में इनके हर समान है। तो जब परिमेय संख्याओं के हर समान होते हैं तो वहां पर क्या करते हैं कि अंशों के बीच में यदि प्लस है तो जोड़ देते हैं और माइनस है तो घटा देते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लाइन खींचनी है लंबी सी, और जो हर दिया है 3, तो यहाँ पर एक बार आपको 3 लिख लेना है। इसके बाद अंश में क्या दिया है 2 और यहाँ बीच में लगा है माइनस, और दूसरे परिमेय संख्या में क्या दिया है अंश उसका 5। तो 2 - 5 करेंगे, 2 से जब 5 को घटाएंगे तो आएगा -3, और बटे में भी क्या है 3 है। 3 से 3 कट जाएगा तो 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, तो ये बचेगा -1/1, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं -1। इसके बाद दूसरा खंड देखते हैं। यहाँ पर 2/3 है, माइनस लगा हुआ ब्रैकेट के अंदर है -5/3। तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट ओपन करना है। तो यहाँ पर 2/3, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस गुणा करेगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 5/3। यहाँ पर भी उसके बाद आपको करना है कि हर समान है, इसलिए बटे में जो हर है उसको लिख लेंगे, और उसके बाद अंशों के बीच में जोड़ का चिन्ह है तो यहाँ पर 2 + 5 कर लेंगे। 2 और 5 का जोड़ हो जाता है 7, 7/3 इसका हल हो जाएगा। तीसरे खंड में दिया है -2/3 -5/3। तो यहाँ पर भी सबसे पहले आप ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो जब पहला ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जो संख्या लिखी है -2/3 ऐसे ही रहेगी, लेकिन दूसरा ब्रैकेट ओपन करने पर यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 5/3। यहाँ पर भी हर समान है तो आप 3 लिख लेंगे। इसके बाद -2, बीच पे प्लस है और उसके बाद 5 है। 5 का चिन्ह प्लस है और 2 का चिन्ह माइनस है, तो 5 से 2 घटेगा तो बचेगा यहाँ पर 3, और बटे में भी क्या है 3 है। 3 से 3 कट जाएगा तो बराबर में उत्तर आ जाएगा इसका 1। चौथे खंड में है -2/3 -5/3। तो यहाँ पर -2/3, इसके बाद माइनस बीच में रहेगा और ये 5/3। हर समान है इसलिए बटे में 3 लिख लेंगे, और यहां से -2 और यहाँ पर भी क्या है -5 है। चिन्ह जब समान होते हैं, चाहे दोनों संख्याएं प्लस की हो चाहे दोनों संख्याएं माइनस की हो, तो वो जुड़ जाती हैं और चिन्ह वही रहता है। तो यहाँ पर दोनों संख्याएं माइनस की है तो इनका चिन्ह भी क्या रहेगा, माइनस रहेगा, लेकिन जुड़ जाएंगे तो 5 2 हो जाएगा 7 और बटे में आ जाएगा 3। तो -2 -5 का जोड़ हो जाएगा -7 बटे में 3। तो चौथे खंड का हल हो जाएगा -7/3। प्रश्न नंबर 2 है कि निम्नांकित को संख्या रेखा की सहायता से हल करके परिमेय संख्याएं प्राप्त कीजिए। इस प्रश्न नंबर 2 में 2 खंड हैं, जिसमें से पहला दिया है 3/7 - 8/7। यहाँ पर आपको इसको संख्या रेखा की सहायता से हल करना है। उससे पहले आप इसको ऐसे ही हल कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि दोनों संख्याओं के जो हर है वो समान है। तो जब हर समान होते हैं तो अंशों के बीच यदि जोड़ है तो जोड़ देंगे, घटाना है तो घटा देंगे। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है पूरे के बटे में 7, इसके बाद 3 बीच में माइनस है और 8, 3 से 8 घटाएंगे तो आएगा -5/7। यानी कि जब आप इसको परिमेय संख्या पे हल करेंगे तो इसका जो आंसर होगा वो -5/7 होगा। अब यहाँ पर संख्या रेखा पर कैसे हल करना है, सबसे पहले आपको एक लंबी सी लाइन खींचनी है और वहां पर 0 के दाहिनी तरफ धनात्मक संख्या और 0 के बाईं तरफ ऋणात्मक संख्या लिख लेनी है। तो 0 से दाहिनी तरफ 1 2 3 4 5 6 7 तक हमने लिख ली यहाँ पर, और 0 के बाईं तरफ यहाँ पर -8 तक की लिख ली है। अब चूंकि देखते हैं कि इन सब के बटे में हर क्या है 7 है, तो प्रत्येक संख्या के बटे में आपको 7 7 हर के रूप में लिख देना है, कि जैसे 1/7 2/7 3/7 4/7, और इधर बाईं तरफ -1/7 -2/7 -3/7, यानी कि जितना हर होता है प्रत्येक के बटे में उतना हर लिख देते हैं। अब क्या करना है कि पहली संख्या हमारी है 3/7 जो कि धनात्मक है। तो 0 से आपको धन दिशा में यानी कि दाहिनी तरफ
आपको 3 पॉइंट चलना है, यानी कि 3/7 3 विस्थापन करना है। 3/7 बराबर 3 विस्थापन हो जाएगा। तो 0 से गिनते हैं 1 2 3, यहाँ पे आएंगे 3/7 पे। इसके बाद आपको -8/7 यानी कि ऋण दिशा में कितना चलना है, 8/7 चलना है। तो चूंकि आप यहाँ 3/7 पे है, इसके बाद बाई दिशा में आपको 8 पॉइंट चलना है। तो यहाँ से चलेंगे तो 1 2 3 जब पॉइंट बाई दिशा में चलेंगे तो 0 पे फिर आ जाएंगे। उसके बाद 5 और चलना है आपको, तो 1 2 3 4 5, यानी कि आप आएंगे टोटल -5/7 पर। तो ये आपका हो जाएगा, चूंकि एक विस्थापन जो है 1/7 के बराबर है। यहाँ पर आपने 0 से दाहिनी तरफ 3 विस्थापन किया, जो कि 3/7 के बराबर हो जाएगा। और 3/7 से आप बाएं पक्ष में जा रहे माइनस का 8/7, यानी कि 8 विस्थापन विपरीत दिशा में। तो जो रिजल्ट आता है, यानी कि आंसर इसका होगा, तो 0 से विपरीत दिशा में आपने कितना विस्थापन किया, 5 विस्थापन किया, जो कि माइनस का 5/7 के बराबर होगा। तो यही इसका उत्तर होगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि -4/6 और माइनस करना है 3/4। तो यहाँ पर -4/6 और -3/4 को आप पहले हल करेंगे। तो यहाँ पर 6 और 4 का आपको लासा ले लेना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं इनका। तो माइनस का 4/6 और माइनस हो जाएगा 3/4। चूंकि 6 और 4 का जब लासा लिया जाता है तो 12 हो जाता है। यहाँ पर आपको 12 पर आना है तो 2 से अंश और हर में गुणा करनी है। यहाँ पर 12 पर आना है तो आपको 3 से अंश और हर में गुणा करनी है। चूंकि हर में हमने पहले ही 12 लिख लिया है, तो 2 से जब गुणा कराएंगे तो -8 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 3 से गुणा कराएंगे तो -9 हो जाएगा। 9 और 8 दोनों ऋणात्मक है, इसलिए जुड़ जाएंगे। तो -9 8 17/12 इसका आंसर होगा। अब आप इसको संख्या रेखा पर हल करेंगे। चूंकि देखते हैं कि 6 और 4 का जो लासा है 12 है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर आपको क्या करना है, चूंकि दोनों संख्याएं ऋणात्मक है, इसलिए आप 0 से दाहिनी दिशा में ज्यादा संख्या नहीं लिखनी है। आपको जितनी संख्या लिखनी है सब ऋणात्मक दिशा में लिखनी, बाई तरफ लिखनी है। तो 0 लिख लिया, 0 के दाहिनी साइड में हमने 1/12 कर लिया। इसके बाद बाई दिशा में 1 से लगा करके हमने 17 18 तक की संख्या लिख ली, और सबके बटे में क्या कर दिया, 12 जो कि हर में दिया हुआ है। तो पहली संख्या हमारी है -4/6, यानी कि 0 से आपको विपरीत दिशा में कितना विस्थापन करना है। -4/6 पहली संख्या है, -3/4 दूसरी संख्या है। तो यहाँ पर पहला विस्थापन जो होगा, चूंकि जब इसको हम हल करेंगे तो -8 हो जाएगा। हर बराबर करने पर जब 12 करेंगे तो यहाँ पर -4 दूनी 8/12 होगा, और यहाँ पर माइनस का 9/12 होगा। तो 0 से जो पहला विस्थापन होगा वो 8 विस्थापन होगा विपरीत दिशा में, यानी कि माइनस का 8/12। तो यहाँ पे माइनस के 8/12 पे आएंगे। दूसरा विस्थापन जो होगा माइनस के 8/12 से 9 विस्थापन होगा विपरीत दिशा में। तो यहां से जब 9 विस्थापन और करेंगे विपरीत दिशा में तो आ जाएंगे माइनस के 17/12 पे। और यहाँ पर जो एक विस्थापन है वो 1/12 के बराबर है। यहाँ पे कुल टोटल विस्थापन जो 0 से हुआ है वो हुआ है 17 विस्थापन विपरीत दिशा में, यानी कि माइनस का 17/12। तो आप पहले 0 से यहाँ पे माइनस के 8/12 पे आएंगे। उसके बाद -8/12 से 9 विस्थापन और विपरीत दिशा में करेंगे तो -17/12। तो यही आपका संख्या रेखा से हल हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है कि इन्हें अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर कुल 4 खंड दिए हैं प्रश्न नंबर 3 के। तो पहला दिया है कि -15/13 -4/26 बराबर, और उसके आगे है रिक्त स्थान, यानी कि इसको हल करना, हल करके बताना है कि यहाँ पर आंसर क्या आएगा। दूसरा खंड है -7/9 माइनस, यहाँ पे रिक्त स्थान है। यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या लिखी जाए कि जिसको -7/9 से घटाने पर उत्तर में क्या आता है, 3। तीसरा खंड है 2 माइनस, यहाँ पर भी रिक्त स्थान है। 2 से ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाए कि इसको 2 से घटाने पर उत्तर आता है माइनस का 3/4। इसी प्रकार यहाँ पर एक ऐसी संख्या लिखनी है कि जिससे -2/3 को यदि घटाया जाता है तो उत्तर में क्या आता है 5/-6। तो चलिए इनको हल करते हैं। यहाँ पर जैसे पहला खंड दिया है जिसमें -15/13 और दूसरा दिया है -4/26। तो इनको हल करने के लिए सबसे पहले हर समान होना जरूरी है। तो यहाँ पर 26 दिया और यहाँ पर 13 दिया। 13 को 26 बनाना आसान है, या तो फिर यहाँ पर 26 को 13 कर लीजिए। 2 से अगर 4 और 26 को काट देते हैं तो यहाँ पर -2/13 आ जाएगा। या फिर यदि पहली संख्या इसको 2 से अंश और हर में गुणा कर देते हैं तो दोनों जगह क्या आ जाता है, 26 आ जाता है। तो यहाँ पर हम जो पहली संख्या है इसको 2 से अंश और हर में गुणा कराएंगे तो यहाँ पे हल कर लेते हैं। -15/13 को यदि हम 2 से गुणा कराएंगे तो आ जाएगा -30/26।
अंश और हर में 2 से गुणा करा देंगे तो -3/30/26, और उसके बाद बीच में लगा है माइनस चिन्ह, और यहां से जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 4/26। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि 4/26 प्लस की संख्या है, -30/26 माइनस की संख्या है। चूंकि हर समान है तो यहाँ पर पूरे के बटे में 26 लिख लेंगे। इसके बाद -30 और बीच में प्लस लगा लेंगे 4, 30 से 4 घटेगा तो बचेगा माइनस का 26/26, कट जाएगा 26 एक कम 26 एक कम, तो आ जाएगा -1। यानी कि यहाँ पर जब इसको हम हल करते हैं तो उत्तर आता है -1। इसी प्रकार दूसरा खंड जो है -7/9, माइनस यहाँ पे कोई एक संख्या ऐसी लिखनी है, तो मान लीजिए हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं p, तो यहाँ पर -7/9 से हम p को यदि घटाते हैं तो उत्तर में आता है 3। अब ये p का जो चिन्ह है माइनस है, इस माइनस p को दाहिने पक्ष में ले जाते हैं तो प्लस का हो जाएगा, और 3 जो दाहिने पक्ष में प्लस का है इसको बाएं पक्ष में लाते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा। यानी कि आपको p की जगह पर 3 को रख देना है और 3 की जगह पर p को रख देना है। तो इसको हल करते हैं -7/9, और यहाँ पर माइनस ऐसे ही रहेगा और 3 आ जाएगा p की जगह पर, बराबर में आ जाएगा p की वैल्यू जो आएगी वही यहाँ पे फिल करनी है। तो यहाँ पर पहली चीज तो बटे में 1 लिख लेते हैं, चूंकि यहाँ पर 9 है हर में, तो 9 से अंश और हर में गुणा कराते हैं इसलिए हर इसके बराबर होंगे, तो माइनस का 7/9 हो जाएगा, और -9 त्रिक 27/9। अब हर समान हो चुके हैं, तो यहाँ पर अंशों में देखते हैं कि माइनस का 7 और माइनस का 27 ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो 27 7 होता है 34, तो माइनस का 34/9। इसका मतलब यहाँ पर जो p की जगह पे संख्या भरनी है वो संख्या हमको लिखनी है माइनस का 34/9। इसी प्रकार यहाँ पर 2 से क्या घटाना है कि माइनस का 3/4 आ जाए। तो जैसे यहाँ पे हमने p माना था, यदि आप यहाँ पर p मानते हैं तो p को फिर दाहिने पक्ष में ले जाएंगे तो -3/4 आएगा बाएं पक्ष में। इसी प्रकार तीसरे खंड में 2 माइनस यहाँ पे एक संख्या आपको लिखनी है कि उसको 2 से घटाया जाता है तो उत्तर में आता है -3/4। तो आपको -3/4 को बाएं पक्ष में लाना है, यानी कि 2 से इसी को माइनस कर देना है। तो यहाँ पर 2 माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेना है माइनस का 3/4। इसका जो हल होगा वही यहाँ पर संख्या भरनी, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर 2 + 3/4। चूंकि हर समान करने हैं तो इसके बटे में आपको 1 लिखना होगा। यहाँ पे 4 है तो 4 से अंश और हर में गुणा करा देनी होगी, तो 4 दूनी 8/4 हो जाएगा, प्लस ये 3/4। चूंकि हर समान है तो पूरे के बटे में 4 लिखेंगे। दोनों संख्याएं धन की हैं इसलिए 8 + 3 11, तो यहाँ पे आपको भर देना है 11/4। यहाँ पे जब आप 11/4 2 से माइनस करेंगे तो उत्तर आ जाएगा माइनस का 3/4। यहाँ पर आपको एक ऐसी संख्या लिखनी है कि जिससे यदि -2/3 को घटाया जाता है तो उत्तर आता है 5/-6। तो यहाँ पर यदि आप मान लेते हैं कि हमने p मान लिया तो p से माइनस कर रहे हैं माइनस का 2/3, तो उत्तर आता है 5/-6। तो यहाँ पे हल करना है, तो ये जो माइनस चिन्ह है माइनस का -2/3, इसको दाहिने पक्ष में ले जाएंगे तो ये चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यह आ जाएगा 5/, जो -6 इसको पहली बात तो अंश में लगा लीजिए माइनस, तो -5/6, इसमें आपको ये माइनस चिन्ह प्लस हो जाएगा दाहिने पक्ष में आने पर, और ब्रैकेट में माइनस का 2/3 रहेगा। ये संख्या जब दाहिने पक्ष में जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का 5/6 प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा 2/3। यहाँ पे हर समान करने के लिए 2 से गुणा करानी होगी अंश और हर में, तो ये हो जाएगा माइनस का 5/6, बीच में माइनस रहेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा 4/6। यहाँ पर दोनों संख्या ऋणात्मक हैं, क्योंकि हर समान है इसलिए 6 लिखेंगे, -5 -4 हो जाएगा माइनस का 9/6। आप चाहे तो इसको 3 से काट सकते हैं, 3 3 9, 3 दूनी 6, यानी कि आपको यहाँ पे लिखना है माइनस का 3/2। तो यहाँ पे जो p की जगह पे संख्या भरनी है वो हो जाएगी माइनस का 3/2। इसमें से यदि आप माइनस करते हैं माइनस का 2/3 तो उत्तर में आता है 5/-6। प्रश्न नंबर 4 में 2 खंड है। पहला है कि 6/7 में कौन सी संख्या जोड़े कि योगफल माइनस का 2/9 हो, और दूसरा खंड दिया है कि -7/12 में कितना जोड़े कि योगफल 25/36 हो। दोनों प्रश्न सेम टू सेम है, एक ही जैसे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जैसे पहला खंड आप हल करते हैं तो 6/7 में कौन सी संख्या जोड़े कि योगफल माइनस का 2/9 हो जाए। तो मान लीजिए कि यहाँ पे आप x या p कुछ भी करके मान लीजिए कि p जोड़ रहे हैं, तो बराबर में योगफल क्या रहा, माइनस का 2/9। अब आपको इस p की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर 6/7 को दाहिने पक्ष में ले जाते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, तो p बराबर आ जाएगा माइनस का 2/9, दाहिने पक्ष में पहले से है, इसमें से आप घटा देंगे जाकर के 6/7। अब यहाँ पर आपको हर समान करने हैं तो 9 और 7 का लासा लेंगे जो कि 63 होगा, इनके गुणनफल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 7 से अंश हर में गुणा करनी है, यहाँ पर 9 से गुणा करनी है, तो पूरे के बटे में आप 63 लिख लीजिए।
इधर 7 से गुणा करा दीजिए तो 7 दूनी 14, माइनस इधर 9 से गुणा करा दीजिए तो 9 छक 54। तो यहाँ पर -14 -54 बटे में 63, दोनों संख्या माइनस की हैं तो माइनस चिन्ह रहेगा। 4 4 जुड़ करके 8 होगा, 5 और 1 6 हो जाएगा। तो माइनस का 68/63 जो कि पी का मान आया है। तो अतः यहाँ पर 6/7 में यदि माइनस का 68/63 जोड़ देते हैं तो जो योगफल होगा वो माइनस का 2/9 के बराबर होगा। इसी प्रकार यदि आप सेकेंड पार्ट इसका हल करते हैं तो यहाँ पर भी माइनस के 7/12 में पूछता है कि कितना जोड़ दें। तो यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर भी हम क्या जोड़ रहे हैं, पी जोड़ रहे हैं, और जोड़ने पर योगफल इनका 25/36 हो जा रहा है। तो यहाँ पर भी आपको जो संख्या है जिसमें कहता है कि कितना जोड़ दें तो उसी को जो योगफल होता है उसमें से माइनस करना होता है। तो p बराबर 25/36 क्या है, योगफल है। यहाँ पर दो संख्याएं हैं, इस संख्या को आज माइनस कर देंगे तो दूसरी संख्या निकल आएगी। तो यहाँ पर माइनस चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर माइनस पहले से है 7/12। यहाँ पे 36, यहाँ पे 12, 12 3 36 होता है, यानी कि इस संख्या को 3 से अंश और हर में गुणा करानी है तो इनका एलसीएम हो जाएगा 36। और इसके बाद यहाँ पर 25, चूंकि यहाँ पे 36 है तो इसके अंश में किसी संख्या से गुणा नहीं करानी है। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 12 3 36 होता है, 3 से ऊपर गुणा कराएंगे अंश में तो 7 3 हो जाएगा 21। यहाँ पर 25 और 21 का जोड़ कर लेंगे तो 5 1 6 हो जाएगा, 2 2 4 यानी कि 46/36। यहाँ पर संख्या 2 से काट के देख लेते हैं, 2 से कट जाएगा, 23 दूना 46 होता है तो 23 आ जाएगा, और 2 से इसको काटेंगे तो 18 यानी कि 23/18। यहाँ पे अगर -7/12 में जोड़ देते हैं तो योगफल इनका 25/36 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 में दिया है कि दो परिमेय संख्याओं का योग -5 है, यदि इनमें से एक संख्या -16/7 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे जो -5 है ये किन्हीं दो संख्याओं का योग है, उनमें से एक संख्या आपको माइनस का 16/7 दे दी गई है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो आपको क्या करना है कि जो दो संख्याओं का योग है उनमें से जो एक संख्या दी इसको माइनस कर देना है। तो यहाँ पर मान लेना है कि माना जो संख्याएं हैं दो, वो एक ए है दूसरी क्या है बी है, तो a + b बराबर क्या हो जाएगा -5, जिसमें से यदि आप इसको मान लेते हैं चूंकि a बराबर, यदि इसको हम a बराबर मान लेते हैं कि माइनस का 16/7 तो आपको b ज्ञात करना है। तो यहाँ पे मान रख देंगे माइनस का 16/7 प्लस b, जो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है वो माइनस का 5। यहाँ पर माइनस का 16/7 है, इसको दाहिने पक्ष में ले जाएंगे तो घट जाएगी। यहाँ पर माइनस का 16/7 इसको दाहिने पक्ष में ले जाएंगे तो b बराबर हो जाएगा माइनस का 5 और ये माइनस हो जाएगा प्लस 16/7। यहाँ पर बटे में 1 लिख लीजिए, हर समान करने हैं, 7 यहाँ पे है 7 यहाँ पे बनाना है तो आपको 7 से अंश और हर में गुणा करानी है। तो यहाँ पर पूरे के बटे में 7 लिख लेंगे, 7 × 5 = 35 हो जाएगा, माइनस का बीच में प्लस रहेगा 16 हो जाएगा। यहाँ से माइनस की संख्या है 35, प्लस की 16 है, चिन्ह अलग अलग है घट जाएगी, इसलिए 35 से जब आप 16 घटाएंगे तो बचता है माइनस का 19 और बटे में क्या हो जाएगा 7। तो जो दूसरी संख्या है वो माइनस की 19/7 होगी। प्रश्न नंबर 6 सरल कीजिए, दो खंड दिए यहाँ पर। पहला है कि 1/6 प्लस -2/5 माइनस -2/15। यहाँ पर तीन परिमेय संख्याएं दी हैं जिनको आपको सरल करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। तो पहली संख्या 1/6, यहाँ पर प्लस माइनस की गुणा होगी तो माइनस हो जाएगा 2/5। इसके बाद माइनस माइनस की गुणा होगी तो प्लस हो जाएगा 2/15। इसके बाद तीनों संख्याओं में क्या करते हैं, इनके जो हर हैं इनका लासा ले लेते हैं। तो 6 5 और 15 का एलसीएम लेते हैं। तो 6 5 और 15 लिख लेंगे कॉमा लगा करके, और इसके बाद इनको भाग करेंगे। तो 2 से भाग करते हैं पहले, तो 2 3 6 पूरा पूरा कट जाएगा। जो संख्या यहाँ पर नहीं कटती उसको वैसे उतार लेते हैं। अब यहाँ पर 2 से कटने वाली कोई संख्या नहीं तो 3 से भाग कराएंगे। 3 1 कम 3, 5 नहीं भाग होगा, 3 5 15। इसके बाद इसको 5 से भाग करा देंगे तो 1 यहाँ पे लिख लेंगे, 5 1 कम 5 1 कम। जब यहाँ पर लास्ट में 1 1 आ जाता है तो यहाँ पे जो संख्याएं होती है उनका जो गुणनफल होता है वही इन संख्याओं का लासा होता है। तो 2 3 6 6 5 30, यानी कि इन सभी संख्याओं का जो कुल लासा होगा वो होगा 30 के बराबर। अब जिनके हर में यहाँ पे 6 है तो 6 को 30 बनाना है तो इसके लिए आपको 5 से गुणा करनी होगी। चूंकि हर में हम गुणा करके पहले लिख चुके होते हैं इसलिए केवल अंश में गुणा करानी होती है। तो 6 5 30 होता है तो 5 1 कम यहाँ लिख लेंगे 5, बीच में चिन्ह माइनस है। यहाँ पर 5 6 का 30, अगर यहाँ पर 30 बनाना है तो 6 से गुणा करानी है। तो 6 से अंश में गुणा करा देंगे तो 6 दूनी हो जाएगा 12, प्लस 15 दूनी 30 होता है तो 2 से जब 2 में गुणा कराएंगे तो 2 दूनी हो जाएगा 4। अब यहाँ पर जो 12 है वो माइनस की है, 5 प्लस की संख्या 4 प्लस की संख्या, तो प्लस वाली एक में जोड़ लेंगे, 5 4 9 हो जाएगा। 9 से घटाएंगे 12 बटे में आ जाएगा 30। 9 से 12 घटाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा, बटे में 30 है
3 एकम 3, 3 दशाओं 30 होता है, तो यानी कि माइनस का 1/10 इसका उत्तर होगा। इसी प्रकार दूसरा खंड जब हल करते हैं तो यहाँ पर भी सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कर लेना है। 3/8 यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/3, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5/36। अब यहाँ पर 8, 3 और 36 का लासा लेना है, तो यहाँ पर आपको लिख लेना है 8, 3, 36। यहाँ पर 2 से इनको भाग करेंगे तो 2 चक्कू 8 होता है, 3 नहीं विभाजित होगा, 18 दूनी 36 होगा। जब तक 2 से संख्याएं कटेंगी काटते रहेंगे, 2 दूनी 4, 3 नहीं कटेगा, 2 9 18। एक बार 2 से और विभाजित करेंगे, 2 एकम 2, 3, इसके बाद 9, और इसके बाद 3 से जब आप भाग करेंगे इसको तो यहाँ पर 3 एकम 3, 3 तिया 9। लास्ट एक बार और 3 से भाग करना है तो 3 एकम 3। यहाँ पर जो संख्याएं आई हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 तिया होता है 72। यानी कि इन सभी संख्याओं का 8, 3 और 36 का जो लासा होगा वो 72 होगा। तो यहाँ पर आपको पूरे के बटे में लिख लेना है 72। अब यहाँ पर 8 9 72 होता है, यानी कि 9 से गुणा कराने पर यहाँ पर हर समान होंगे, तो 9 से अंश में गुणा करा देंगे तो 9 त्रिक हो जाएगा 27। इसी प्रकार बीच में चिन्ह लगा हुआ प्लस। यहाँ पर 3 है तो 3 को 72 यदि करना है तो 24 से गुणा करानी है, तो 24 दूना 48। यहाँ पे अंश में गुणा कराते हैं माइनस 36 दूना 72 होता है, तो 2 से गुणा कराएंगे, 2 पंचे 10। यहाँ पर 48 27 प्लस की है, 10 माइनस की है, तो चाहे तो पहले घटा लीजिए, यहाँ से 48 से 10 घटाएंगे तो 38 होगा। तो 27 प्लस 38 बटे 72 जोड़ लेंगे, 8 7 15 का 5 हासिल 1 आएगा, 3 2 5 1 6, 65/72। तो यहाँ पे जो इनका आंसर होगा सरल करने पर वो आ जाएगा 65/72। प्रश्न नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सत्य असत्य हैं। तो यहाँ पर 4 खंड दिए हैं, इन चारों खंड में आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है कौन सा असत्य है। पहला दिया है कि 2/5 में से -2/5 घटाने पर शेषफल 0 होता है। तो चूंकि यहाँ पर 2/5 से आप 2/5 ही घटाएंगे तो शेषफल 0 आएगा, न कि माइनस का 2/5। जैसे यदि आप 3 में से माइनस करते हैं 3 को, यानी कि 3 से 3 को घटाते हैं तभी शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। या फिर 2 से आप 2 को घटाते हैं तभी शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। यानी कि किसी संख्या से वही संख्या घटाने पर शेषफल 0 होगा। यदि आप एक संख्या ये 2/5 है और इसमें से आप माइनस करेंगे माइनस का 2/5, ये संख्या दूसरी है, ये संख्या दूसरी है, तो 2/5 से -2/5 को माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस कंडीशन में दोनों संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी और इनका योगफल 0 नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो पहला कथन है वो क्या है, असत्य है। दूसरा खंड है कि माइनस का 2/7, इसमें से माइनस करना है 3/7, बराबर है -3/7 माइनस माइनस 2/7। तो यहाँ पर माइनस का 2/7 से यदि आप घटाएंगे माइनस का 3/7, और यहाँ पर क्या दिया है कि माइनस के 3/7 से आप माइनस कर रहे हैं माइनस का 2/7, तो दोनों पक्षों को आप चेक कर लीजिए यहाँ पे, और दोनों पक्ष यदि समान आते हैं तो इसका मतलब उत्तर सही होगा। तो यहाँ पे माइनस का 2/7 है, ब्रैकेट ओपन कर लिया, यहाँ पे माइनस लगा है 3/7। इसको जब हल करेंगे आप तो यहाँ पर माइनस का 2 और माइनस का 3 जुड़ करके हो जाएगा माइनस का 5/7। लेकिन दाहिने पक्ष में जाते हैं तो यहाँ पर माइनस का 3/7 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/7। यहाँ पर हर तो 7 है लेकिन माइनस की संख्या 3 है, प्लस की संख्या 2 है, तो -3 + 2 ये जुड़ करके हो जाएगा माइनस का 1/7। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे -5/7 और यहाँ पर माइनस का 1/7। इसका मतलब दूसरा कथन भी क्या है, असत्य है। तीसरा कथन है कि माइनस का 3/4 माइनस माइनस 7/4 ये ग्रेटर देन यानी कि बड़ा है किससे, 1/4 से। तो यहाँ पे इसको हल करते हैं, -3/4 बीच में माइनस चिन्ह है, माइनस माइनस की गुणा होगी, प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 7/4। चूंकि हर समान है इसलिए पूरे के बटे में 4 लिखेंगे, -3 + 7, 7 से 3 घटेगा, आ जाएगा 4/4। 4/4 यानी कि ये 1 के बराबर होगा, और ये क्या है, 1/4 यानी कि 1 का चौथाई हिस्सा। तो जो 1 है वो 1/4 से बड़ा होगा, इसका मतलब ये कथन क्या है, सत्य है। इसी प्रकार यहाँ पर दिया है कि -5 से बड़ा होगा माइनस का 12/7 -8/7। तो इस पार्ट को आप हल कर लीजिए, -12/7, यहाँ पे माइनस है 8/7, यहाँ पे हर समान है 7, -12 -8 जुड़ करके हो जाएगा माइनस का 20/7। अब यहाँ पर माइनस का 20/7 आया है, इसको हल करने पर यहाँ पे संख्या है -5। तो चूंकि इसके हर में क्या है, 7 है, तो यहाँ पर भी आपको हर में 7 बनाना होगा।
तो माइनस का 5 बटे में आप 1 लिख लीजिए। हर समान करने के लिए 7 से अंश और हर में गुणा कराएंगे तो 7 पचे 35, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं माइनस का 35/7। और ये संख्या दी है माइनस का 20/7, ये संख्या है माइनस का 35/7। अब यहाँ पर ऋणात्मक संख्याओं में क्या होता है कि कोई संख्या में जितना संख्यात्मक रूप से अधिक होगी वो उतनी ही छोटी होगी, यानी कि माइनस संख्या रेखा पर जब आप जाएंगे तो माइनस का 20/7 जो है माइनस का 35/7 से पहले आएगी, ये माइनस 35/7 के दाहिने तरफ होगी। इसका मतलब जो माइनस का 20/7 है वो माइनस के 35/7 से बड़ी संख्या होगी। और यही ये कथन कह रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये चौथा कथन भी इसका सत्य है।